एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर लॉ 35 चैनल पे। तो चलिए आज बात करते हैं हम उस करियर ऑप्शन की जिसका नाम सुनकर लोग कहते हैं कि अक्सर ये तो बहुत ही मुश्किल काम है और अगर जिसने ये काम कर लिया वो तो जीनियस है। तो बात करेंगे आज हम इस वीडियो में आईआईटी के बारे में। इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा माना जाता है। आईआईटी इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाना जितनी अच्छी बात होती है ये उतना ही कठिन भी होता है। इसमें एंट्री के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईआईटी क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और आईआईटी की तैयारी कैसे करें और पूरी जानकारी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईआईटी क्या है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे भारतीय संस्थान कहा जाता है। आईआईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। देश में कुल 23 आईआईटी कॉलेज हैं जिसमें एंट्री आईआईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद होती है। यहाँ से इंजीनियरिंग बहुत से लोग का पैकेज पाते हैं। आईआईटी कॉलेज के द्वारा अच्छे इंजीनियर बनाए जाते हैं और वो देश विदेश में जाकर काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आईआईटी परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का क्वेश्चन पेपर होता है और आईआईटी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे केंद्र है जिसमें आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि आईआईटी के फ़ायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहला फ़ायदा है गेट रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत मिलना। जी हाँ, अगर आप आईआईटी करते हैं और आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है तो आप और अन्य लोगों के बीच काफ़ी इज्जत पाते हैं। दूसरा है गुड फैसिलिटीज़ यानी कि आईआईटी के माध्यम में आप काफ़ी अच्छी सुविधा भी दी जाती है। आपको पढ़ने के लिए एक अच्छी लैब मिलती है और कंप्यूटर सेंटर की सुविधा भी मिलती है। और तीसरा है लर्न मोर थिंग्स यानी कि आईआईटी में स्टूडेंट इंजीनियर और रिसर्च के अलावा बहुत सी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। आपको मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और सोशल स्किल के बारे में भी सिखाया जाता है। और फोर्थ है प्रोवाइड फ्री बेनिफिट्स यानी कि आपको आईआईटी के प्राइवेट कैंपस रेस्टोरेंट में 10% से 50% डिस्काउंट मिल सकता है। और फिफ्थ है इजी प्लेसमेंट जो कि सबसे अच्छा है। आईआईटी करने के बाद आपको आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाती है और आपका अच्छी जगह रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। तो अब अगर फ़ायदे इतने सारे हैं तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका जवाब कुछ यूँ है। अगर योग्यता को देखा जाए तो 10th और +2 यानी कि 12वीं की कक्षा के आपने बोर्ड एग्ज़ाम में शीर्ष 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र इस परीक्षा में जा सकते हैं। अभी इसके लिए 75% अंक अनिवार्य हैं। ये समय पर बदलता रहता है। ये देश के सभी बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। अगर उम्र देखी जाए तो जिन लोगों का जन्म 1/10/1994 या उसके बाद का है तो वह 2090 का एग्ज़ाम दे सकते थे और इसमें विकलांग व्यक्ति को छूट भी दी जाती है। तो अब बात करें एग्ज़ाम की तो 2013 से आईआईटी की प्रवेश परीक्षा 2 भागों में संपन्न कराई जाती है। एक है जी मेंस और दूसरा जी एडवांस। सबसे पहले कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी में आवेदन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जी मेंस का पेपर देना होता है। जी मेंस में क्वालिफाई हो जाने के बाद वह एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। लगभग हर साल 1.5 लाख विद्यार्थी एडवांस एग्ज़ाम में बैठता है। तो अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है तो इसमें आपको 2 तरीके के पेपर देने होते हैं। और फर्स्ट पेपर है बी और बी टेक यानी कि इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के 30 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 4 अंकों का होता है। तो मतलब कुल 90 यानी कि 90 प्रश्न होते हैं और कुल पूर्णांक 360 अंकों का होता है। सेकंड पेपर की बात करें तो बी आर और बी प्लानिक मतलब इसमें गणित के 30 प्रश्न जो 120 अंकों के होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 प्रश्न होते हैं जो 200 अंकों के होते हैं और ड्राइंग टेस्ट के 2 प्रश्न होते हैं जो 17 अंकों के होते हैं और कुल समय 3 घंटे का होता है। तो अब अगर बात करें कि आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तैयारी कैसे की जाए तो हमारे इस वीडियो की इम्पोर्टेंट टिप्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जब आप तैयारी शुरू करें तो अपनी तुलना किसी दूसरे से
बिल्कुल भी ना करें, इवन खुद से करें, क्योंकि इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है, लेकिन आप क्या हो, आपके लिए इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर फोकस करें और आपका लक्ष्य, अपना गोल बनाएं कि मुझे IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम की रैंकिंग में टॉप पर आना है। तो बस इसी हौसले से आप खुद को आगे बढ़ाते रहें। और दूसरी टिप्स ये है कि आप IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ध्यान रखिए कि इन सब्जेक्ट में आपको बेस्ट होना ज़रूरी है। और तीसरा है कि जब भी आप तैयारी करें तो खुद का एक एग्ज़ाम लें और मॉडल पेपर को निर्धारित समय पर पूरी ईमानदारी के साथ हल करें और खुद से अवलोकन भी करें कि आप कितना सही हैं। और फोर्थ है कि आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें। इसी के साथ फिफ्थ है कि किसी भी एग्ज़ाम में निर्धारित समय ही हमारा रास्ता और दिशा तय करता है। इसीलिए परीक्षा में मिलने वाले 3 घंटों का महत्व आप अच्छे से समझिए, उसकी कैलकुलेशन कीजिए और आपका उद्देश्य हो कि आपको इन समय में जो मिला है वो से पूरा करना है। यानी कि 3 घंटों में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। तो बस अपने आप को इसके लिए तैयार करते रहिए। और 6th पॉइंट है कि सक्सेस के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। IIT एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इन सभी बातों को अच्छे से लिस्ट ज़रूर बना लें और 100% तरीके से अमल भी करें। और 7वां यानी कि आखिरी पॉइंट आपको याद रखना ही चाहिए कि क्या, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। और अब अगर लास्ट में नज़र मारें हम ज़रूरी बातों पर, तो इसमें प्रयासों की सीमा 3 तक होती है। नागालैंड, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में कुछ अलग है। साल 2019 से IIT का प्रवेश परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल के महीने में। पहले एग्ज़ाम में बैठने की अधिकतम सीमा 3 तक थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि एक विद्यार्थी अधिकतम 6 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है और ये बहुत ही अच्छी बात भी है। तो हमारी गुड विशेस के साथ ये सारी ज़रूरी बातें भी आपके साथ हैं। एंड आई होप कि आप IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में कही गई सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ऑलरेडी कर लिया है तो हमारे चैनल मिस्टर लॉयल 35 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।